एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज मैं क्यूएनए का आंसर देने वाला हूँ। और हाँ, मुझे बात पता है कि यार मैं तो जैसे विजुअल्स को जोड़ता ही नहीं हूँ, मतलब लेता ही नहीं हूँ विजुअल्स से, तो जैसे नाता ही टूट चुका है मेरा। लेकिन क्या करूँ यार, मैं विजुअल्स कैसे लगाऊँ? मैं मतलब फ़ोन इतना अच्छा है नहीं मेरे पास, चीज़ें इतनी अच्छी है नहीं कि मैं मतलब विजुअल्स को कर पाऊँ। जितना जुगाड़ मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर लेता हूँ, वो तो आप जानते हो। वैसे भी आप सबको ये आदत तो हो ही चुकी होगी कि मेरी बातें ही सुननी है, फ़ोन को तो देखना ही नहीं है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। और रही बात, जैसे कोई मेरे से कोई क्वेश्चन होगा ना, पूछा गया क्वेश्चन होगा, तो मैं उसमें ना पर्सन का कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊँगा। मैं उसका यूज़र नेम जो होता है ना, मैं उस यूज़र नेम को बोलूँगा, फिर उसका क्वेश्चन बोलूँगा, फिर मैं उसका आंसर दूँगा। इससे थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा आपको भी कि किसका ही है। तो यूज़र नेम से अपना तो याद ही रहेगा सबको, क्या यूज़र नेम सबने अपना डाला था। तो एक तरीके से समझ ही जाना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्यूएनए से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे पास आया है @God5458 से। उसने पूछा है आस्क एमजे, भाई तुमने आरआई नॉवल या मांगा किसके कहने पे पढ़ी थी? तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसका आंसर देता हूँ। जैसे ये जो फेंगयुआन की जो नॉवल थी ना, ये मैंने बहुत पहले ना इसका नाम सुन रखा था। यानी मुझे बस पता था कि हाँ भाई, एक नॉवल है, एक कैरेक्टर है फेंगयुआन नाम का, और मतलब वो खतरनाक बंदा है, बढ़िया है, लेकिन और नॉवल भी बहुत टॉप नॉच है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद ना मैंने क्यों नहीं मतलब उस टाइम पे पढ़ा, वो इस ये दिक्कत थी क्योंकि उस टाइम पे ना मैं एनीमे देखता था ज़्यादा। तो एनीमे में तुम जानते हो विजुअल्स होते हैं, तो विजुअल्स मुझे ज़्यादा पसंद थे। और मैं इसी चीज़ को ढूँढता था उस टाइम पे। यहाँ तक तो मैं माँगा भी बस नाम का कुछ चीज़ें पता करने के लिए एक्सप्लेनेशन सुन लेता था। अदरवाइज़ तो मैं माँगा भी नहीं पढ़ता था, ना मानवा ना माँगा, सिर्फ़ एनीमे। क्यों? क्योंकि उसमें विजुअल्स होते थे, एनिमेशन होती थी। इस वजह से जो फेंगयुआन का जब मुझे पता चला इतनी टॉप नॉच स्टोरी है, सब मुझे पता चला। तब भी मैंने नहीं पढ़ा उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उसमें एनिमेशन नहीं था, यानी वो तो एक नॉवल है ना, इसलिए। तो उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ा था मैंने। दूसरा क्वेश्चन है, एक फेंगयुआन की फ़ोटो लगा रखी है और यहाँ पे फिक्सिमोटो ट्रैवल बुक हाथ में है। आर्टिस्ट्राई नाम है इसका, आर्टिस्ट्राई इंसैनिटी। हाँ, तो तुमने जो पिक लगा रखी है पिक्सीमोटो ट्रैवल और फेंगयुआन के हाथ में, तुमने क्वेश्चन पूछा था, भाई शादी कब करोगे? शादी में ज़रूर बुलाना। शादी कब करोगे? शादी कहाँ से कर लूँ मैं? मेरे से खुद को तो मैं सँभाल नहीं पाता, किसी और को कैसे सँभालूँगा मैं? ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई? सॉरी फॉर अ रैंडम क्वेश्चन सिंस, ये क्या पूछ रहे हो? सिंस आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, इस वजह से तुमने क्वेश्चन पूछा है। कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। रही बात शादी करने की, यार मैं खुद तो सँभाल नहीं पाता अपने आप को, किसी और को कैसे सँभालूँगा? तो वो तो देखा जाएगा जब होगी। रही बात दूसरी बात कि शादी में ज़रूर बुलाना, हाँ, तो वो तो हो सकता है, चांसेस हैं यार। ऐसा तो है नहीं मैं कि ट्रिगर्ड इंसान हूँ, अचानक से पता चलता है तो मैं पोस्ट में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बता तो दूँगा ही, एटलीस्ट इतना तो है ही। अब इतना क्या सोचना है इसमें, आगे बढ़ते हैं। @शिरोसन, इन्होंने एक पर्सन है ब्लैक एंड व्हाइट में, अरे भाई मुँह पे हाथ रख रखा है, मस्त पिक है। हाँ, तो इन्होंने पूछा है आस्क एमजे, आपका यूट्यूब एक्सपीरियंस बहुत कम है। मैंने आपका चैनल ऑब्ज़र्व किया है, देखा है। गेन सम मोर एक्सपीरियंस ताकि वीडियोज़ और चैनल ग्रो कर पाए। हाँ यार, मैं मतलब मेरे को अब इतना पता नहीं है ना, जितना इतनी नॉलेज नहीं है। यूट्यूब मेरे को इतना ही आता था कि हाँ भाई, यूट्यूब ओपन करो, इसमें वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को खुद एज़ अ कंटेंट क्रिएटर बनाना, तो ये सब मुझे इतना नहीं आता था। इस वजह से तो नहीं पता। लेकिन अगर तुम लोगों को या आपको कुछ पता हो सन भाई, तो कुछ एडवाइस दे देना। जैसे कोई वीडियो का लिंक आपको पता हो कि ये वीडियो देख लो, ये बहुत काम की है, या कुछ भी पता हो तो मेरे को बता दो। जिससे मतलब थोड़ा बहुत मेरे को पता चल जाए। आगे देखते हैं। @रेहान खान, इन्होंने पूछा है रिवर इंसैनिटी का रीमेक वाला मानवा एक्सप्लेन करोगे? हम रिएक्शन दे सकते हैं, एक्सप्लेन क्या करेंगे? हम तो बहुत आगे आ चुके हैं, सबको स्टोरी पता ही होगी। रिएक्शन देंगे ना, रिएक्शन वाला करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मानवा में क्या पता कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो ये भी दिक्कत रहती है ना, इसलिए रिएक्शन वाला देखेंगे। रिएक्शन में नहीं आता है ना, शायद नहीं आता है वैसे, जहाँ तक पता है। आगे देखते हैं। लोकेंद्र सिंह चौहान 1041, तो आपने पूछा है, भाई लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एक्सप्लेन करो ना। हाँ, पता है यार, मैंने करा था।
लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़ के करीबन मैंने 10 चैप्टर एक्सप्लेन करे थे, गलती से मेरे यार फ़ाइल डिलीट हो गई क्योंकि मैं जल्दी वीडियो डालने के चक्कर में रहता था और स्पीड में करने के चक्कर में यार फ़ाइल डिलीट हो गई मेरे से। क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना फ़ोन में, तो मेरे को फ़ोन पूरा का पूरा रीसेट करना पड़ता है। डेटा को इधर से उधर करना पड़ता है, कभी फ़ाइल करप्ट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस चक्कर में यार मैं कर नहीं पाया और मैंने मतलब जो करा था वो भी चला गया। एक 10 चैप्टर का करा था, वो पूरी की पूरी फ़ाइल डिलीट हो गई, रिकॉर्डिंग। तो दोबारा करूँगा मैं, हो जाएगा, जैसे टाइम मिलेगा ना मैं ज़रूर करूँगा। फ़ोन का इश्यू रहता है ना, ये सब नहीं होता तो पक्का हो जाता। आगे देखते हैं। एट द रेट नात NBJKSGKBC पता नहीं क्या है यार ये, जो भी आपका नाम है, डीपी में सी लिखा है बस। तो हैशटैग आस्क एमजे, तुम्हें रिवेंज सैनिटी नॉवल एक्सप्लेन करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था? एक्सप्लेनेशन मेरे को इंस्पिरेशन यहाँ से मिला था क्योंकि कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था। जो कर रहे हैं वो ऐसे-ऐसे कर रहे थे, मतलब जितना वो कर रहे थे उस हिसाब से तो मैं खुद भी पढ़ सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि यार मैं खुद ही कर दूँ, तो मैंने एक तरीके से खुद करने का सोचा कि मैं ही कर देता हूँ ना। भले मेरे पास, क्योंकि मैं देखता था यार दूसरे लोगों के पास सब कुछ है यार, फिर भी वो टाइम नहीं निकालते थे। यानी उनके पास फ़ोन है, उनके पास इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। मतलब हाँ, मैं जानता हूँ उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होंगी, पर्सनल लाइफ़, सोशल लाइफ़, हाँ, मैं जानता हूँ। अब क्या कह सकते हैं यार, उन्होंने नहीं करा, मैंने कर दिया, सिंपल सी बात है ना? अब आगे चलते हैं। एडेड यूट्यूब वॉच MP8KY, हाँ, आपको तो कौन नहीं जानता, आप तो लाइव में भी आए हो। हैशटैग आस्क एमजे, तो आपने पूछा है पहला, एमजे का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, जो एमजे का फुल फॉर्म है ना, वो मैंने, मेरा जो नाम था ना एज़ अ निकनेम, जैसे घर-वर में कहते हैं ना, वो मिराज कहते थे। MERAJ, मिराज। मुझे पता है ये तुमने सुना होगा, ये लड़कियों जैसा नेम क्यों है? मैं क्या करूँ यार, वो कहते थे तो मैं, ये ऑफ़िशियल नेम नहीं है लेकिन फिर भी एक एज़ अ निकनेम है। तो जब ये कहते थे ना, तो मुझे ना, ये करीबन बात है जब मैं, एज मेरी होगी करीबन 6 या 7 के करीब। उस टाइम पे 6 या 7 पे मेरे पास एक फ़ोन था, नोकिया का फ़ोन था, नोकिया X2। तो उस टाइम पे क्या था, मैं गेम खेलता था, जावा वाली गेम्स। तो उसी टाइम पे मैं ये गेम वेम खेलता था, मेरे फ्रेंड्स सर्कल था अच्छा खासा, मिराज कहते थे। तो उस टाइम पे मैंने खुद का ही नामकरण कर लिया और मैंने अपना शॉर्ट नेम ला दिया। शॉर्ट नेम ऐसे लाया मैं कि जो मिराज था उसका शुरू का एम और जो मतलब REJ लास्ट का जे, एमजे, तो इस तरीके से एमजे का मतलब आ गया, क्योंकि जो घर वाला मेरी जैसे पूरा का पूरा घर वाला एरिया है, जैसे यहाँ से जितना भी है घर-वर का एरिया है, तो यहाँ पे सारे लोग निकनेम से ही मुझे बुलाते थे। तो निकनेम वाले, घर में भी निकनेम बोलना, दोस्तों में भी निकनेम बोलना, तो मिराज ही कहते थे। तो इस वजह से मैंने अपना नाम एमजे ही रख दिया। तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब मुझे एमजे ही कहते थे। तो उसी टाइम से मेरा एमजे ही था। मैंने 6 साल पे ही अपना खुद का ही नामकरण कर दिया था। तो वही है। अब दूसरा क्वेश्चन तुमने पूछा था, आपकी फ़ेवरेट माँगा, मानहवा कौन-सी है? माँगा तो माँगा मेरे को नाम-वाम देखो याद नहीं रहता है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक माँगा पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसका नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन जो उसमें सिचुएशन थी वो मैं बता देता हूँ। उसमें एक बंदा होता है, जो 10 साल से करीबन कुछ काम-धंधा नहीं करता, घर पे पड़ा रहता है और उसे रिग्रेट रहता है इस चीज़ का कि ज एक बार उसकी बहन को किसी लड़के ने छेड़ा था, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़के से मतलब बात-वात करने चला गया। सोचा मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं हाई स्कूल का बंदा हूँ, इस बच्चे को डरा-वरा दूँगा तो ये कभी आएगा नहीं परेशान करने। लेकिन उस बच्चे ने भाई निकाला चाकू और घुसा दिया अपने बंदे के, मेन कैरेक्टर के। तो तभी से वो ट्रॉमा उसके अंदर था और फिर वो मतलब अपनी बहन को वहीं छोड़ के भाग गया। तो एक तरीके से भाई वो ट्रॉमा उसके अंदर रहा और इसी चक्कर में उसने फिर मतलब 10 साल तक कुछ काम नहीं करा, अपनी बहन की शक्ल नहीं देखी। फिर एक दिन उसे एक गेम मिला, उस गेम ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये वाली एक बहुत बेहतरीन स्टोरी थी। ये रिसेंटली मैंने पढ़ी थी, मुझे हाल ही में पता चला था रेडिट से, तो मैंने ये पढ़ी थी। तो बहुत बेहतरीन माँगा थी ये, तो मेरे को इसका नाम नहीं पता, जैसे मैंने सिचुएशन थी बता दी। मानहवा में तो यार मेरे को बहुत सारी पसंद थी, क्योंकि जो मानहवा होती है ना, वो अक्सर कल्टीवेशन वाली होती थी, तो बहुत सारी थी। अ, जैसे कल्टीवेशन में बहुत सारी थी, मेरे को वैसे टाइप की पसंद थी जिसमें मतलब मेन कैरेक्टर होता था वो ओवर पावर्ड होता था, लेकिन उसे पता नहीं है। उसे पता नहीं है वो ओवर पावर्ड है। तो उसके आस-पास के जो लोग होते थे, वो उसको ऐसे ट्रीट करते थे, अरे भाई आप ही सब कुछ है, और वो सोचता था मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं ये। तो वो ज़्यादा मैंने पढ़ी हैं। जैसे मतलब एक सुप्रीम टाइप का कोई था, या अबाउट 10,000 वर्ल्ड, पता नहीं ऐसे नाम की, यार मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं। इस चक्कर में थोड़ा समझ जाओ। बाकी ये था। रही बात मानहवा की,
तो मानवा में तो मैंने अभी जो मेरे को सबसे बढ़िया लग रही थी, मैंने पढ़ी थी, बहुत सारी थी, जैसे मुरीम लॉगिन, नैनो मशीन, और एक और भी थी कुछ नाम, ये कुछ नाम है जो मेरे को रिसेंटली हैं तो मेरे को याद रहते हैं वैसे ही। और वो नॉर्थन ब्लेड, और एक थी हेवनली डिवन वाली कोई सी थी, उसका नाम भी था। ये सब पसंद है मुझे, मेरे को यार नाम ज्यादा रहते नहीं है, जब थोड़ा देखूंगा ना तो मुझे नाम पता चल जाएंगे तब बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स और नॉवल वगैरह भी, और कौन सी बेस्ट अलग लगी उनमें से। मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं सेल्फ हेल्प वाली तो मैंने कोई सी ज़्यादा बुक तो मेरे को नाम वाम याद नहीं है। बाकी मैंने क्वाट्स सुने थे, कुछ लाइनें सुनी थी। अरे वही जो है नी, ये 48 लॉ ऑफ पावर, अट्रैक्शन, साइकोलॉजी, ये सब वाली बुक्स पढ़ी है मैंने। वही पसंद है मुझे, नाम याद रहेगा तो मैं बता दूंगा। पता नहीं मेरे को नाम में भाई यार इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, मेरे को पता नहीं नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा नाम। इन ये पूरी बुक्स नहीं पढ़ी हैं वैसे, इनके बुक्स के जो मेन कोट्स होते हैं, इनका मेन एसेंस होता है कि हाँ भाई ये इस बुक में ये कहने का मतलब है, तो वो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। पूरी बुक नहीं पढ़ी, मेरे पास कभी ये पूरी बुक आई नहीं थी। जितना मैं मतलब वैसे पढ़ सकता था वैसे मैंने पढ़ी थी। चौथा क्वेश्चन था आपका फेवरेट एनिमे, और बिटवीन एओटी और डेथ नोट और कोड गेस आप कौन सा कौन सा बेहतर लगा, रैंक दीजिएगा। तो देखो अटैक ऑफ टाइटन बढ़िया था, उसमें भी मैनिपुलेशन रखता है। शुरू में तो हमें पता ही नहीं होता एरन के बारे में इतना कुछ। डेथ नोट में तो शुरू से ही अपना बंदा इतना समझदार रहता है। और कोड गेस तो क्या ही बोले, उसका बंदा भी खतरनाक है, उसकी मैनिपुलेशन पावर ऊपर से आई वाली पावर। तो देखा जाए तो अगर देखो पावर भी इंक्लूड करी जाए तो भाई कोड गैस वाला ज्यादा मैनिपुलेटिव है। वो ज्यादा मतलब रखता है अपने आप को ऊपर, वही रखा जाएगा यार, क्योंकि वो ज्यादा, उसको ज्यादा पता है, उसको ज्यादा चीजें आती हैं। रही बात अपने ये डेथ नोट वाले कैरेक्टर की, तो हाँ ये स्मार्ट है लेकिन यार इनके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है। फिर उसके बाद एओटी आ जाता है, तो सेकंड नंबर पे एओटी और थर्ड नंबर पे डेथ नोट। थर्ड है डेथ नोट, फिर एओटी, फिर उसके बाद कोड गैस। इस तरीके से मेरी रैंक है। फिर उसके बाद टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन योर ओपिनियन, बोथ आर आई एंड ऑल फिक्शन यू नो, ओरिजिनल आइडियाज फ्रॉम फेंगयुआन आर @फेंगयुआन R9। अच्छा तुमने किसी से लिया है क्या ये आइडिया? तो अरे यार मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी यार बहुत ज़्यादा। तो मैं डायरेक्ट इसको बाद में कभी बता दूंगा। एक्स्ट्रा मेरे ओपिनियन में बता दे आर आई, प्रोबेबली नो नीड टू से मोया ऑलमोस्ट सेकंड फेवरेट कैरेक्टर। अरे भाई तुमने इतना कुछ लिख दिया, ये मैं कहाँ से पढ़ूं? अबे 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 कितना लिख रखा है यार। छोड़, मैं अगले पे जा रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है एक बंदे ने, @ओनली स्टडी 2.0 आस्क एमजे, भाई तुम्हें किसकी पढ़ाई कर रहे हो, और भाई तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है इस चैनल में, और एलओटीएम कब शुरू करोगे? भाई तुम्हें 60 सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो ज़रूर लेना प्लीज़। हाँ तो ज़रूर, मैं क्यों नहीं लूँगा, वैसे मैं सारे क्वेश्चन लूँगा, वीडियो बस लंबी रहेगी इस चीज़ के लिए तो क्या करूँ मैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है किसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतने पैसे वैसे हैं नहीं मेरे पास कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। तो ऑफ कोर्स या तो मैं बीए कर रहा हूँगा या बीकॉम कर रहा हूँगा, तो इन दोनों में से तुम्हें पता ही होगा, बीए ही होगा यार, ऑफ कोर्स मैं क्या ही बोलूँ इसमें। ये दो ऑप्शन थे जिसमें से मैंने बीए चूज़ करा है। बीए कर रहा हूँ मैं, और अभी मैं वही थर्ड ईयर में हूँ। तो अब आगे देखते हैं तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है इस चैनल में। तो फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा रिवर सैनिटी को, और इसके साथ मैं अभी जो मेरे ऑप्शंस है ना, मेंबर्स ओनली वाला और ये वाले ऑप्शन को मैं यूज़ करना चाहूँगा। जैसे मैं अब क्या करूँगा, जो मेंबर्स होंगे ना उनको रोज़ 2 वीडियो मिलेंगी, एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे मान लो मैंने आज एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और मेंबर्स के लिए आज एक और वीडियो उन्हें मिल जाया करेगी। यानी एक जैसे एपिसोड 85 है तो उन्हें 85 भी मिलेगा और 86 भी मिलेगा। फिर और जो मेंबर्स नहीं होंगे उन्हें सिर्फ 85 मिलेगा। और मैं एक चीज़ और फिक्स कर दूंगा, टाइमिंग। यानी एक टाइम पे रोज वीडियो आ जाया करेगी। और दो ही टाइमिंग होगी, जैसे एक होगी या तो 8 बजे, 8 बजे आ जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो दूसरी टाइमिंग होगी 11 बजे। सबसे बेस्ट यही मेरे को लगा था, क्योंकि हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम, तो मैं बार बार कैसे बताऊंगा ना, इसलिए। तो एक टाइमिंग होगी अपनी 8 बजे, और दूसरी होगी 11 बजे। इन दोनों के बीच में आ ही जाएगी वीडियो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो 11 बजे तक आ जाएगी, और अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो रोज आपको 8 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। ये है। तो
यही था। बाकी थैंक यू यार, 60वें सब्सक्राइबर हो आप, तो थैंक यू इस चीज़ का कि सब्सक्राइब करा था। तो आगे देखते हैं, वीक एक्स गेमिंग @ तो इन्होंने मेरे से पूछा था हैशटैग आस्क एमजे, भाई फेस रिवील कब करोगे? फेस रिवील अभी नहीं करेंगे। सोबू सोबुज हुसैन, ठीक है, आस्क एमजे, लव यू बॉस नॉवल के अंदर क्या रिवेंज सैनिटी का फुल स्टोरी है? क्या फुल एक्सप्लेन करोगे? फुल एक्सप्लेनेशन ही करेंगे हम, और स्टोरी तो हाफ है, लेकिन अगर हो सके तो कंटिन्यू करेंगे। वो भी लिख कर कि भाई ये फैन मेड अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो वो ना देखे, और जब ऑफिशियल रिलीज होगा तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम फैन मेड कर रहे हैं, जैसे अगर हम 2300 कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो नॉवल तो कंप्लीट हो गई एक तरीके से, मतलब हाफ कंप्लीट हुई है, जितनी थी उतनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम फ़ैन वाली कर देंगे। अगर फ़ैन वाला ठीक है, फ़ैन वाला चला तो सही है, और अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, बाद में जब ऑफ़िशियल रिलीज़ होगा तो उसे भी कर देंगे। बाकी एक और है सफेरो गेमिंग ओजी @ तो ये पूछ रहे हैं हैशटैग एमजे, भाई तुमने कभी किसी लड़की पे क्रश किया था क्या? क्या किसी का, मतलब किसी का नाम हो तो सही बताओ। तो देखो, ये तो स्टोरी टाइम वाली वीडियो हो गई, ठीक है। वैसे अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो वैसे क्रश वश मान लो, तो वो तो मेरे को ऐसी पसंद थी, वो जो हैरी पॉटर में जो एमा वॉटसन बनी थी ना, हिलेरी हिलेरी पता नहीं क्या नाम था उसका, तो वही एमा वॉटसन उसका रियल नेम है। वो सर्च कर सकते हो। वो हैरी पॉटर बचपन से देखते हुए आया था ना, एक तरीके से वही अच्छी लगी थी। दूसरा, भाई तुम बार-बार हॉस्पिटल क्यों जाते हो? हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? ये भी एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँगा कि क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो है ही, क्या बोल सकता हूँ मैं। तीसरा, भाई तुम इतने गरीब क्यों हो? तो मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई ये क्वेश्चन तू? मैं कैसे बता दूँ मैं इतना गरीब क्यों हूँ? अम, ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता अमीर बनने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे-धीरे कोशिश कर ही रहा हूँ वैसे। जितना ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वज़ह से चांसेस मेरे से मिस हुए हैं, वरना ऐसी हालत नहीं होती। मतलब मेरे से चांसेस मिस हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत आ गई जिसकी वज़ह से हम गरीब हो गए, नहीं। गरीब थे ही, मतलब मेरे पास मौके थे कुछ ऐसे जिसकी वज़ह से दिक्कत हो गई। क्या बोलूँ, मैंने तो पूरा अपना 100% दिया था उन टाइम पर, लेकिन मेरे कोई, मतलब अपने यहाँ से, अपने फैमिली से या अपने आस-पास से किसी ने सपोर्ट ही नहीं करा था, जिसके चक्कर में वो सब खो दिया मैंने। ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है, इसको मैं समझाऊँगा अच्छे से कि मतलब क्या ऐसा हो गया था, क्या दिक्कत आ गई थी। है थी यार, बस इतना हिंट के तौर पे बताऊँ तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल था, जिसमें एक वीडियो वायरल गई थी जिसमें 70,000 व्यूज़ थे। मेरे खुद के शायद 1000 पता नहीं कितने सब्सक्राइबर या पता नहीं कितने हो गए थे ज़्यादा, फिर अनसब्सक्राइब हो गए, फिर सब्सक्राइबर कम हुए, फिर जितने थे उतने ही रह गए, और फिर सब खत्म। क्या बोलूँ, छोड़ो, वो कभी और बताऊँगा। आगे देखते हैं। अपने ग्रीन भाई पूछ रहे हैं आस्क एमजे, भाई क्या आप हमसे हमेशा कंटिन्यू करोगे यूट्यूब? हाँ, जब तक हूँ मैं तब तक तो कंटिन्यू करूँगा ही। आगे तो फादर ऑफ फेंगियोन, फादर ऑफ फेंगियोन कौन हो भाई? जेनेसिस लोटस? कौन हो तुम? रेड लोटस? ब्रो फेस रिवील कर दो, तो फेस रिवील अभी कहाँ करेंगे यार। वैसे एक प्लान है मेरे पास, फेस रिवील हो सकता है हो जाए। मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा मतलब लाइव करूँगा गेमिंग के ऊपर, तो हो सकता है मैं फेस रिवील, क्या पता हो जाए, है ना? तो आगे देखते हैं। @X3 ड्रैकन, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है इंस्टाग्राम आईडी दे दो। हाँ, वैसे बायो में देख सकते हो, वरना मैं नाम तो डायरेक्ट सर्च करोगे ना एमजे रिवर्स सोसाइटी, यही लिख देना पूरा का पूरा। जैसे ही पूरा लिख दोगे तो वो मिल जाएगा, मतलब हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा है आरआई में लिमिटलेस के बारे में कुछ बताओ। हम इतने आगे पहुँचे नहीं हैं, स्पॉयलर्स मुझे पसंद भी नहीं है। जितना मैं जानता हूँ वो इतना है कि भाई वो रैंक 10 का बंदा था, कोई खतरनाक ही चीज़ थी भाई वो। तीसरा था शैडो स्लेव नॉवल एक्सप्लेन करोगे कभी? मैंने यार कर रखा है, 2 एपिसोड कर रखे हैं जिसको मैंने मर्ज करके एक ही एपिसोड बना रखा है, तो वो तुम देख सकते हो। टाइम मिल जाएगा यार, मैं सब कुछ करूँगा, मेरे को शैडो स्लेव करना है, एलओटीएम करना है, वाल लॉक ऑफ मैंगूस वर्ल्ड करना है, ओआरवी अगर टाइम मिले तो वो भी करना है, और अंडररेटेड नॉवेल्स भी हैं और कितनी बढ़िया-बढ़िया वो भी करनी है। मतलब टाइम यार, टाइम मिल जाए मेरे को, तुम सोच रहे हो क्या टाइम नहीं मिलता? टाइम टाइम हाँ, मैं मानता हूँ टाइम मुझे मिलता है, लेकिन वो टाइम यूज़ ही हो जाता है पूरा, किस चीज़ में? इस फ़ोन के चक्कर में। जो काम मेरा 1 घंटे में होना चाहिए, फ़ोन करीबन 2 घंटे लगाता है। 2 घंटे, और अगर ज़रा सी दिक्कत आ गई तो 3 घंटे।
चार्जिंग में प्रॉब्लम है और पुराना फ़ोन है इस चक्कर में। अगर फ़ोन सही होता ना तो टाइम मेरे पास रहता, टाइम अभी भी है, बस फ़ोन के चक्कर में वो टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। आगे देखते हैं। एट द रेट आर आशुष कुमार, ठीक है। हाँ, तो पूछा है, आस्क एमजे, लव योर वीडियोस ब्रो, माय क्वेश्चन आर फर्स्ट योर नेम एंड एज। तो एमजे बोल सकते हो मुझे, वो मेरा मैंने बता रखा है। तो एज में तुम मेरे को 20 का मान लो, 20 हूँ मैं भी। हाँ, और सेकंड है, इन विच क्लास यू आर करंटली इन। क्लास तो नहीं, स्टैंड मैं कह सकते हो, 4th ईयर तो अभी चालू हुआ नहीं है, 3rd ईयर में हूँ मैं। और थर्ड है, व्हाट वेब नोवेल विल यू एक्सप्लेन नेक्स्ट। एलोटियम और वारलॉक ऑफ मैंगूस वर्ल्ड सोच रहा हूँ, इन दोनों में से एक करूंगा या शायद दोनों ही कर दूं अगर फोन साथ दे दे तो। चौथा क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी जीएफ और क्रश। तो जीएफ तो मतलब जीएफ तो अभी नहीं है, क्रश तो वैसे ही मैंने एमा वॉटसन का बता दिया था। बाकी ये जीएफ क्रश वाली जो तुमने लाइन बोली है कि स्टोरी टाइम के लिए मैं बना दूंगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तुम लोगों को बताने के लिए, तो मैं बताऊंगा मतलब कैसे कैसे मैंने चीज़ें झेली भी हैं और करी भी हैं, मतलब फ़ायदा भी मैंने करे हैं यार, कान तो मैंने भी करे हैं। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कौन कौन सा एनिमे देखे हैं या मांगा या मानवा पढ़ी है। मैंने एनिमे बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे, ऐसा मान लो कि मैंने 2018 से लेके 2024-25 तक अभी तक देखता ही हुआ आया हूँ यार मैं एनीमे। हालाँकि बस वो है कि 23 या 24 के बाद मैंने 23 के बाद मैंने बंद कर दिया था, ज़्यादा एनीमे मैं नहीं देखता था। मैं फिर मांगा मानवा पे आ गया था, फिर मैंने 1 साल पहले पूरा मांगा दिया, फिर उसके बाद मानवा, फिर उसके बाद अब नॉवल पे मैं आ चुका हूँ 2025 तक। और नॉवल, मेरी सबसे पहली नॉवल मैंने यही पढ़ी है एक तरीके से, जो ये फ़िक्शन-विक्शन में आई है ना, श्यांशिया नॉवल, तो इसमें मेरी पहली नॉवल है। एक थी बीटीटीएच और दूसरा था ये रिवर इंसैनिटी पीक फिक्शन। ये अब मैं इसके बाद वारलॉक ऑफ मैंगूस और एलोटियम और बाकी भी पढ़ूँगा, तो आप सब देख ही लोगे क्योंकि फिर वीडियो ही बनेगी उसकी। और 6th क्वेश्चन है तुम्हारा, ब्रो नेक्स्ट सीरीज़ उसूगोई को एक्सप्लेन करना। बाय द वे लव योर वीडियोस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर 1K सब्सक्राइबर। आई होप यू गेट द मोर सब्सक्राइबर इन फ्यूचर। थैंक यू ब्रदर। तो उसूगोई तुमने बताया तो था ना? हाँ, तुमने बोला था ना लाई ईटर नाम से है? हाँ यार, मुझे पढ़ना है ये। इसका कुछ है सीरीज़ टाइप का कुछ सीन चल रहा है इसका, तुमने बताया था। ज़रूर चेक करूँगा मैं इसको। आगे है एट द रेट धीरेन्द्र तिवारी जी। तो आप पूछ रहे हैं हैशटैग आस्क एमजे, अगला वीडियो कितने बजे आएगा? बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। आ जाएगा आज ही। एट द रेट पायरेट्स मीका, अरे वन पीस, आफ्टर कंप्लीट दिस नॉवल आर आई देन विच नॉवल विल यू एक्सप्लेन। वारलॉक ऑफ मैगूस वर्ल्ड, एलोटियम, शैडो स्लेव, ओआरवी। वैसे ये सारी नॉवल को करना है, लेकिन इनमें से जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा वारलॉक ऑफ मैगूस वर्ल्ड, क्योंकि उसमें एआई वाला सिस्टम था, वो मेरे को बहुत बेहतरीन लगा था। और दूसरा एलोटियम, वो तो करनी ही करनी है, पेक फिक्शन है वो तो करना ही है, हाइप भी बन रही है ना उसकी, इसलिए। आगे देखते हैं। एट द रेट आदित्य सिंह, ब्रो कितना टाइम मिलता है रोज वीडियो बनाने के लिए? ज़्यादा टाइम मिलता है तो और ज़्यादा चैप्टर कवर करना की कोशिश करते हो? कोशिश तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है, फ़ोन की वजह से सारी दिक्कत आती है ब्रदर। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, ये फ़ोन कुछ ना कुछ दिक्कत देता ही है। बल्कि मुझे ये सोचना पड़ता है कि आज कम दिक्कत हुई तो जल्दी वीडियो आ गई, ये सोच के तब जाके कुछ होता है। जैसे कल जल्दी वीडियो डाली थी ना, तो दिक्कत तो कल भी हुई है, लेकिन वो बात है कि कल कम हुआ जिसकी वजह से आ गई जल्दी वीडियो, वरना रेगुलर बेसिस पे देखें तो ज़्यादा ही ज़्यादा टाइम लगता है, 9-8 बज जाते हैं। ये फ़ोन की दिक्कत है ना, इस वजह से। वीडियो बनाने में मैं आराम से, मैं पता है, अगर वीडियो बनाऊँ मैं, तो मुझे वीडियो बनाने में करीबन 3-4 घंटे लग जाएँगे, और फ़ोन में दिक्कत आएगी तो 6 घंटे लग जाएँगे। और अगर थोड़ा-सा और कुछ फैक्ट्री रीसेट वाला सीन हो गया कि पूरा फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा तब ऐप चलेगा या तब कुछ मैं कर पाऊँगा, तब तो यार फिर 7-8 घंटे लग जाते हैं। अब तुम बोलोगे फिर इतना टाइम कैसे मतलब फ़ोन पे लगा रहेगा? नहीं, वो जैसे एक्सपोर्ट वाला हो गया या रीसेट करा या डेटा इधर से उधर करा, तो जो इसमें टाइमिंग लगती है ना, जैसे 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो ये तो फिर रख देना होता है ना फ़ोन। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बैठा रहा मैं फ़ोन लेके 8 घंटे तक। वही सिंपल सीन रहता है कि आराम से लगा दिया और वो हो रहा है रीसेट, या वो एक्सपोर्ट हो रहा है या वो एडिट हो रहा है, जब तक वो सब हो रहा है, वो होता रहता है अपना, वही 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो ऐसे सीन चलता है। आगे देखते हैं। एट द रेट ग्रेट लव इमोर्टल वनरेबल, हाँ, E2S, रिवर इंसेनिटी मानवा रिलीज़ 5 जुलाई, हाँ, पता है मुझे। रिएक्शन देंगे इस पे, बढ़िया है ना? हैशटैग आस्क एमजे,
और तुम्हारा नाम है @overpowered ओवरपावर्ड नाज़मुल, ठीक है। तो आपने पूछा है आस्क एमजे क्वेश्चन, भाई क्या आप 2 या 3 आवर्स की वीडियो बनाने की स्क्रिप्ट लिखते हो? मतलब स्क्रिप्ट नहीं, मैं थोड़ा बहुत वो कर लेता हूँ, जैसे ट्रांसलेशन वाला हो गया, फिर रख के फिर आराम से करता हूँ। वीडियो मतलब रिकॉर्ड करने में तो इतना दिक्कत नहीं आती, हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो एक्सपोर्ट में आती है और बाकी सब चीज़ों में आती है। जैसे अगर थोड़ा भी मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई या मैंने वीडियो को कट करके नहीं बनाया ना, तो फिर फ़ाइल जो होगी, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो की अगर फ़ाइल बन गई ज़्यादा एमबी की, तो वो फ़ाइल करप्ट हो जाती है। इस वजह से दिक्कत आती है, तो फिर मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, शुभांकर सासमाल, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा फ़ोटो तो बहुत पहले से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत पहले से। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है? आप एमजे बोल सकते हो, वैसे मिराज है, लेकिन आप एमजे बोलना। शॉर्ट भी है और सही भी लगता है मुझे भी। वैसे जो मन करे बोल लो। आगे देखते हैं, मोहम्मद बासवित व्लॉग्स 4491। तो आपने क्वेश्चन पूछा है, ब्रदर आपका एडिटिंग वीडियो वॉइस कैसे करते हो? काइंड मास्टर मुझे भी स्टार्ट करना है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बहुत मतलब ईज़ी तो नहीं है। आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है, वो ढूँढना पड़ेगा, सोर्स ढूँढना पड़ेगा, फिर वहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस आपको तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपके पास फ़ोन तो सही होगा। कोई मुश्किल नहीं होती, वॉइस डालनी होती है बस, और वॉइस को करके अ, हो जाता है। एक माइक ले लो बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है इसमें तो। हाँ, आगे देखते हैं, प्राइम बॉट। तो आप पूछ रहे हो आस्क अंजी क्वेश्चन, आरए एक्सप्लेन करने के बाद क्या प्लान है? तो आरए एक्सप्लेन करने के बाद प्लान है मेरा, मैं पहले तो जैसे मैंने बताया था, मैं दोबारा एक बार मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैं दिन के 2 वीडियो वाला सोच रहा हूँ। दिन के 2 वीडियो वाला, कि जो मेंबर्स होंगे उनको दिन की 2 वीडियो मिल जाएँगी, और जो मतलब वैसे रहेंगे नॉर्मल, उनको 1 ही वीडियो मिलेगी। तुम सोच रहे होगे फिर ये कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसे पॉसिबल है तो रोज़ 2 दिन की 2 वीडियो डाल दिया कर। ये पहले क्यों नहीं करा? ये अब क्यों ऐसे हो रहा है? या फ़ोन में ऐसी दिक्कत नहीं थी? ये तुम्हें अजीब लग रहा होगा, ये झूठ लग रहा हो। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे प्लान ये है कि मतलब मैं दिन की 2 वीडियो डालूँगा। हो सकता है लेंथ में ऊपर-नीचे होगा, लेकिन वो ऐसे रहेगा कि जो, जैसे मान लो एक आई एपिसोड 85 और एक आया एपिसोड 86। तो आप अगर मेंबर हो तो आपको 85 और 86 दोनों मिल जाएगा एपिसोड। लेकिन अगर आप मेंबर नहीं हो, तो आपको जब 85 ही मिलेगा, तो आप 85 देख लोगे, तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। तो जो 86 अपलोड हो चुका होगा ना, मैं क्या करूँगा, 86 जो अपलोड हो चुका होगा वो मैं कल मेंबर्स वो वाला कर दूँगा, मतलब नॉर्मली लोगों के लिए कर दूँगा, तो वो आपको अपने आप ही दिख जाएगा, और एक वीडियो अलग से डाल दूँगा, जिससे ये होगा कि मेंबर्स के लिए एक वीडियो आ जाएगी। तो ये सीन चलेगा। तो समझ ही गए होंगे आप, एक इस तरीके से। मेंबर्स ओनली के लिए पहले ही वीडियो आ जाया करेगी। जैसे मेंबर्स वाले चल रहे होंगे 86 पर, और जो नॉन मेंबर्स होंगे, यानी जो मेंबर्स नहीं होंगे, वो चल रहे होंगे 85 पर। यानी एक एपिसोड आगे चल रहे होंगे मेंबर्स, बस इतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन था आपका, नया फ़ोन कब खरीदोगे? पैसों की प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए। तुम बोलोगे कि पैसे जोड़ ले तो हो जाएगा, लेकिन जानते हो ना कि कैसा लगेगा कि अगर मतलब सब प्रॉब्लम चल रही हो और सिर्फ़ आपने पैसे जोड़े और आप एक नई चीज़ ले आए, और बाकी हर तरफ बस प्रॉब्लम आप देख रहे हो। तो इस चीज़ के लिए तो थोड़ा स्टेबल हो जाए चीज़ें, फिर उसके बाद ही मैं ला सकता हूँ कोई अच्छा फ़ोन। वैसे देखेंगे, फ़ोन तो वैसे मैं खरीद ही सकता हूँ, ज़्यादा तो इश्यू नहीं होना चाहिए फ़ोन के लिए। बस पैसों का थोड़ा है ना, पैसे हो जाएँगे कभी तो खरीद लूँगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कभी वर्कआउट किया है? वर्कआउट मैंने बहुत करा है, बहुत करा है मैंने वर्कआउट। मैंने ऐसे मान लो कि मैं क्या करता था मैं अपना एक छोटी-सी स्टोरी सुना देता हूँ। मैं ऐसे करता था, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी नॉवल कह रहा हूँ, बहुत अच्छी मानवा मिल गई मुझे। जैसे जब नैनो मशीन मिली थी, मैं तब का बता देता हूँ इंसिडेंट। नैनो मशीन, मुरीम लॉगिन, ये बहुत अच्छी-अच्छी मेरे को लगती थी मानवा। तो मैं जब ये पढ़ता था ना, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता था। मैं क्या पता है क्या करता था, जब एक चैप्टर मैं कंप्लीट कर लेता था, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, नैनो मशीन का चैप्टर 1 पढ़ा, फिर उसके बाद मैं क्या करता था, 10 पुशअप्स मारता था। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर 10 पुशअप्स मारता था। फिर तीसरा चैप्टर पढ़ा, फिर 10 पुशअप्स मारता था। मतलब उसके बीच में एक रेस्ट मिल जाता था और पुशअप्स भी हो जाते थे। जिसकी वजह से पता क्या हुआ, मैंने इतने पुशअप्स मारे हैं ना, मेरे ये जो साइड में होते हैं ना, शोल्डर के पास ना वो आ गए, स्ट्रेच मार्क आ गए बहुत सारे।
एकदम लाइन-लाइन से, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि कितना ज़्यादा मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, पता नहीं कितने-कितने 100-100 किलो उठा रहा हूँ जैसे मैं। ऐसे-ऐसे मतलब स्ट्रेच मार्क आए पड़े हैं, लाइन वाइज़ खतरनाक, कुछ ज़्यादा ही अजीब और खतरनाक लगते हैं ये देखने में। तो ऐसे आ गए थे मुझे, ये मैं करता था पहले, तो किसी को ट्राई करना हो तो कर लेना, लेकिन स्ट्रेच मार्क का ध्यान रखना, कोई मतलब नारियल का तेल या कुछ यूज़ कर लेना साइड-वाइड में, जिससे अगर स्किन स्ट्रेच भी हो तो मतलब स्ट्रेच मार्क ना आए, एटलीस्ट मॉइस्चराइज़ रहे स्क्रीन स्किन, तो ठीक है, देख लेना। बाकी तुमने क्या बोल रखा है, प्राइम बॉट ने डेयर भी दिया है, एमएमए जिम में जाओ और स्पार मैच करो 2 राउंड, फिर तुम्हारी लाइफ़ का 2 सैड स्टोरी सुना दो, फिर तुम्हारी क्रश को बोलो, "अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?" बहुत बेहतरीन भाई, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, तुमने तो गज़ब का ही बोल दिया। एमएमए जिम में जाऊँगा 2 राउंड जीतने के बाद, ये वो नहीं लग रहा है, इंडियन आइडल जैसा नहीं लग रहा है। वहाँ गए, टैलेंट दिखाया, टैलेंट वैसे ना का टैलेंट तो होता ही नहीं, वो पता नहीं क्या होता है। किसी-किसी का तो होता है टैलेंट, लेकिन किसी-किसी का तो होता ही नहीं। और उसके बाद बंदा स्टोरी सुनाता है कि मेरी एक टाँग नहीं था, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, फिर उदय भाई ने मेरी मदद करी। वो डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा, वो सैड स्टोरी सुना दी। हाँ, तो क्या बोले, वो क्रश को बोलो, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सही बात है, एमा वॉटसन के सामने जाके मीम चला दो। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ठीक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ने पूछा @जोहान लिबर्ट, अरे भाई साहब! अरे भाई साहब! जोहान, ये मेरे को मैनिपुलेट कर देंगे सर तो। व्हिच क्लास? क्लास में नहीं हूँ वैसे मैं, 3rd ईयर में हूँ, ठीक है? आगे देखते हैं। @शूशहाम एफएस, आस एमजे, अरे ये तो वो बंदा है ना तुम्हारी डीपी में? वो, अरे क्या नाम है उसका? आस्था, आस्था जिस ग्रुप में था, ब्लैक क्लोवर में जो आस्था था, जिस ग्रुप में वो था, उस ग्रुप का वॉइस लीडर था ना, ब्लैक वाला बंदा, जो मैंने डीपी में लगा रखा है, @शूशहामएस एफएस, तो यही है शायद वो। हाँ, तो छोड़ो, क्वेश्चन पे आते हैं। आस्क एमजे, भाई एमजे क्यों? तेरा नाम माइकल जैक्सन है क्या? नहीं, मैंने बताया है स्टोरी के बारे में, मिराज नाम था और फर्स्ट लेटर एम, लास्ट लेटर जे, और वो मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, सुन लेना, अच्छी अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो, सुनी होगी मेरा मतलब, तो पता ही चल जाएगा तुम्हें। आगे देखते हैं, नैतिक गेमर, व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नेम है एमजे, बोल सकते हो आप मिराज या एमजे, कुछ भी कर लेना, एमजे बोल देना वैसे तो ज़्यादा सही लगता है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। सेकंड है, टेल मी अबाउट समथिंग योर जर्नी, यार ये स्टोरी टाइम वाली चीज़ है, जर्नी वाली। वैसे मैं जर्नी बताऊँ तो बड़ी खतरनाक रही है मेरी जर्नी, मूवी बन जाए मेरी लाइफ़ पे। वैसे तो सबकी लाइफ में बन सकती है, लेकिन फिर भी मेरी वाली ज़्यादा लंबी बनेगी। तीसरा, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान जैसा मैंने बताया, लाइव करने का मेरा प्लान है। लाइव करने का मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव करूँगा। तुम सोच रहे हो कि भई फ़ोन तो तेरे पास है नहीं अच्छा खासा, लाइव कहाँ से कर देगा तू? हाँ, तो बिल्कुल मैं गेम नहीं खेल पाऊँगा, लेकिन मैं बचपन में यार मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी है और बताऊँगा। उसके अलावा मैं बचपन में ना जावा गेम्स मैं बहुत खेलता था। मैंने बहुत, बहुत ही ज़्यादा जावा गेम्स खेल रखे हैं, तो वो जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, वो एडवेंचर वाली फीलिंग, वो बहुत ऐसे-ऐसे टाइप की जो फीलिंग है ना, वो मैं तुम्हें दिखाऊँगा। मतलब एक तरीके से जिसने खेली होगी जावा गेम, उसे तो देखो वो फीलिंग आएगी। जिसने नहीं खेली होगी तो वो एक तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएगा, मेरा एक्सपीरियंस देख पाएगा वो। और अगर चाहे तो वो भी डाउनलोड करके खेल पाएगा, मैं उसे बता दूँगा एक तरीके से कि कैसे करा जाती है, कैसा करा जाता है, सब कुछ, है ना? तो जावा गेम है तो तुम जानते हो केबी वाली गेम होती है, तो मेरा फ़ोन झेल लेगा जावा गेम, है ना? एंड्रॉइड है, झेल लेगा, तो हो जाएगा, तो ये मेरा प्लान है। बाकी तुम मुझे बताओ कि मैं इस चैनल पे मतलब जावा गेम खेलूँ या कोई दूसरा चैनल बना लूँ? वैसे सोच रहा हूँ एमजेस लाइव या एमजे या जैसे कुछ होता है वैसे टाइप का कोई चैनल बना लूँगा देख के। तो उसपे मैं बनाऊँ या इसी चैनल पे करूँ? इस चैनल पे कैसे करूँगा वैसे लाइव में, तो वही सोच रहा हूँ, दूसरा बनाना पड़ेगा ना। देखते हैं आगे। एट द रेट शिनफिले ओटाकू, ओटाकू। ओह! ये एक खतरनाक व्हाइट रोब में एक बंदा है, कौन है ये? फेंगयुआन है या लिमिटलेस है, पता नहीं कौन है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है, भाई सब ठीक है, भाभी का नाम पता फेस रिवील कर दो। सही बात है, कहाँ से कर दूँ अभी मैं? कैसी बात कर रहे हो तुम? सन गोकू, ब्रो आरआई का एंड क्या लगता है, कैसा होगा? हाँ, उम, मैंने नोवेल रीड करना और फीडबैक देना, स्टार बोर्न साइलेंस, हाँ, तुम्हारा तो याद है मुझे स्टार बोर्न साइलेंस, मेरे को टाइम मिलता है मैं ज़रूर रीड करूँगा। फ़ोन एक ही है मेरे पास, तो एक टाइम पे एक ही काम कर पाता हूँ। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर रीड करूँगा। बाकी रही बात एंड की, एंड का तो मुझे नहीं पता, इतना आगे तो हम पहुँचे नहीं हैं।
जर्नी देखने में मज़ा आएगा और वैसे भी नॉवल आधी ही है तो अ, क्या हो सकता है एंड कि फेंगिवान के सामने बहुत-बहुत खतरनाक नई-नई चीज़ें आ जाएँगी। कुछ पता नहीं यार मैं कैसे बताऊँ, होगा तो कुछ बढ़िया ही होगा। मतलब इत पीक फ़िक्शन बोलते हैं तो अच्छा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ बेकार हो। बेहतरीन ही होगा कुछ तभी। आगे देखते हैं, दूसरा है एट द रेट फेंगयुआन आर1 कह रहा हूँ सॉरी आर9 ठीक है, आस्क एमजे टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन योर ओपिनियन। तो मैं कैसे बताऊँ? बाकी जैसे मैंने बोला ही था कोड गेस में आता है अपना अयानो कोजी तोमोदाची द गेम में वो आता है वो खतरनाक वाला बंदा। कीरा, लाइट, पेंगुइन, एलोटियम में भी आता है, आइज़ेन में भी आता है। हर हर किसी ना किसी में ना कुछ होते ही हैं। अब मैं सबके नाम ऐसे याद तो मुझे है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं वैसे फेंगयुआन को मान लो, आइज़ेन को मान लो, कोड गेस वाला बंदे को मान लो, अयानो पुज़ी को मान लो, यूइची तातादोरी पता नहीं क्या नाम था, कातागोरी जो भी था यार उसका नाम वो वाला बंदा जो साइकोपाथ किलर माइंडेड था वो भी है। तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं अभी कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। कभी कुछ स्पेसिफिक पूछना तो पता चल जाएगा। अच्छा तो तुमने ये अगला क्वेश्चन फिर से पूछा है, आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन है? आपकी फ़ेवरेट नॉवल मानवा, मांगा और एनिमे कौन-सा है? ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो सुन ही लिया होगा तुमने। @स्पेस Z4D आस्क एमजे ब्रो माय क्वेश्चन आर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़ कब एक्सप्लेन करोगे? मैंने जैसे बताया था करी थी यार डिलीट हो गई, स्टोरी मैं बता चुका हूँ। दूसरा वारलॉक ऑफ मैगुस वर्ल्ड का सेकंड पार्ट लाओ। ज़रूर, ये मेरे को लाना है और उसे दोबारा भी एक्सप्लेन करना है, तो भी आएगा बस थोड़ा फ़ोन साथ दे दे मेरा ना हो जाएगा। थर्ड तुम कॉलेज में क्या स्टडी कर रहे हो? तो मैं अभी बीए कर रहा हूँ। करना क्या होता है? कुछ तो करते ही नहीं है इसमें अंदर, कुछ ही नहीं करते। सोल ड्यूज़ से अगर तुम बीए करोगे तो करोगे ही क्या? कुछ करना ही नहीं होता ना के बराबर, तो नाम का ग्रेजुएशन डिग्री होती है कि कहीं जॉब मिल जाएगी तुम्हें बाद में नोएडा-वोएडा में। देखेंगे आगे। तो @MD राहत अली 001 ब्रो नेक्स्ट नॉवल कौन-सी? ब्रो प्लीज़ मेंशन योर गर्लफ्रेंड नेम। हैं? अरे यार मैं कैसे ये सब चीज़ें बता सकता हूँ? ये सब स्टोरी टाइम वाली चीज़ें होंगी ना। स्टोरी टाइम वाली चीज़ों में ना मतलब बता पाऊँगा ये सब चीज़ें। रही बात नेक्स्ट नॉवल की तो मैं सोच रहा हूँ वारलॉक ऑफ मैंगोस वर्ल्ड और एलोटियम, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिमे कंटेंट 487 और जोहान लिबर्ट की फोटो लगा रखी है भाई, खतरनाक। क्वेश्चन पूछा गया है आस्क एमजे देयर इज अ नो क्वेश्चन इफ यू हैव टू मी देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। हाँ भाई मुझे ही मैनिपुलेट कर दो यार, आओ आओ मेरे ही सर पे बैठ जाओ तुम तो। मैं क्या पूछूं? मुझे बता दो। हाँ, मुझे बता दो ग्रो कैसे करूँ यार मैं और। जैसे एक बंदे ने बोला था ना कि मुझे कम नॉलेज है यूट्यूब की, तो मुझे नॉलेज दे दो, है ना? मैनिपुलेट करने के सिवा कुछ काम के आ जाओ। कार्तिक मिश्रा तो पूछा है आस्क एमजे रिवन इंसेनिटी के बाद क्या प्लान है? क्या आप मांगा पे भी एक्सप्लेन करोगे? एंड मैरी कांग्रेचुलेशंस यू मस्ट प्रिजर्व। तो पहली बात मैं माँगा कैसे कर सकता हूँ यार? फ़ोन मेरा साथ देगा नहीं और सुना है कॉपीराइट आता है। बिना कॉपीराइट के भी कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरा फ़ोन साथ नहीं देगा जहाँ तक मुझे पता है, तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, फ्यूचर फ्यूचर में तो हो सकता है, सब हो सकता है, फ्यूचर में देखेंगे। रही बात रिवन सैनिटी के बाद क्या प्लान है? एलोटियम और वारलॉक ऑफ मैगुस वर्ल्ड उसका प्लान है। और थैंक यू आपके मतलब आपने कांग्रेचुलेशंस ये सब बोला उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन फिर से फादर ऑफ फेंगयुआन व्हाट इज़ योर नेम? से अबाउट योर जर्नी, से अबाउट योर फैमिली प्रेशर, से अबाउट योर पेट। से अबाउट योर जर्नी तो एक स्टोरी है, से अबाउट योर फैमिली प्रेशर या फैमिली प्रेशर में ये भी एक तरीके से जर्नी ये भी एक जर्नी वाली वीडियो ही बनेगी एक तरीके से, तो एक स्टोरी टाइम वाली। तो इसमें मैं बस अगर फैमिली प्रेशर में इतना मैं बोल सकता हूँ कि मतलब सब लोगों ने यार मतलब ये एक तरीके से मेरे को नुकसान ही हुआ है मतलब आगे जाके। कोई ट्रस्ट नहीं करता था जिसकी वज़ह से मेरा चैनल चला गया पुराना वाला और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। कोई ट्रस्ट ही नहीं करता था। मतलब हाँ, अब क्या करें? मैं बताऊँगा यार स्टोरी टाइम में बताऊँगा कभी। लाइव आएँगे ना, लाइव पे बात करेंगे, शेयर करेंगे, एक-दूसरे के एक्सपीरियंस बातें-वातें करेंगे, है ना? तब तब बताऊँगा। रही बात से समथिंग अबाउट योर पेट, यार पेट का तो मेरे को इसी चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है यार। पता है
मैं रात मेरे को समझ जाना चाहिए था कि यार प्रॉब्लम ये क्या हो सकती है, मैं इतनी जल्दी समझ ही नहीं पाया। दिक्कत मेरी ही थी। मेरे को पता होना चाहिए कि एक घर में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वज़ह से मतलब मतलब हम अपना जो पूछूँ था वो ऐसी दिक्कत आ गई, ऐसे वो चला गया, कि क्या हो सकता है? कुछ गलत खाना, कुछ चीज़ें अटक जाना, कुछ चोट लग जाना, चोट उसे लगी नहीं थी, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, कुछ गलत खा सकता है। गलत खाने में मैं क्या सोच सकता था कि एक घर में क्या हो सकती है गलत चीज़ें? कोई कोई ऐसी ज़हर वाली चीज़, जैसे मान लो कोई कीड़ा, कोई वैसे तो ज़हर होता थोड़ी ना है घर में, कुछ ऐसा जो नुकसान कर जाए ज़्यादा उसको। ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो ठीक हो जाता। लेकिन कोई सच में ज़हर पॉइज़निंग वाली चीज़ खाई जिसकी वज़ह से उसे दिक्कत हुई, तो ये मुझे समझना चाहिए था। रात तक मुझे समझ आया, तब तक देर हो चुकी थी यार। मैंने कोशिश करी सब खिलाने-पिलाने की, रात तक 2 बजे तक जगा रहा, खिलाने की, पिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, है ना? तो आगे देखते हैं। यही था। मेरे को समझना चाहिए था, उसने छिपकली खा ली थी यार। छिपकली के जो बच्चे होते हैं ना, अब मेरा घर इतना अच्छा है नहीं, कोई टाइल, कोई प्लास्टर या कुछ ऐसा तो लगा नहीं है। कोई पेंट-वेंट भी होना हो रखा है इधर सही से कुछ। तो हाँ, छिपकली-विपकली ये सब चीज़ें, कीड़े-वीड़े की दिक्कत रहती है ना, तो अब खा ली होगी, ध्यान नहीं रहा होगा, छिपकली का कोई बच्चा निकल गया होगा। जो पूँछू था ना अपना, वो बड़ा था, वो साइज़ उसका बड़ा था। जो अपना चूचू है ना, वो छोटा है और जो पूँछू था वो बड़ा। तो पूँछू बड़ा होगा, उसने खा लिया यार। चूचू भी खा सकता था लेकिन वो छोटा है तो वो खा ही नहीं पाया होगा। अब ध्यान इतना नहीं रहा, क्या बताएँ? छोड़ो, देखेंगे, बताएँगे इसके बारे में भी आगे, है ना? @वोटू होटुक सेंसेई आस्क एमजे, भाई बताओ कि तुम्हें यूट्यूबर बनने का आइडिया कैसे आया? ये भी एक स्टोरी टाइम वीडियो, मैंने बताया मेरा एक पहले भी चैनल हुआ करता था, बताऊँगा मैं वो भी, फिर चला गया, क्या बताएँ? होता मेरे पास भी सब, शायद सब बढ़िया होता। लेकिन कोई नहीं, आज मैं नहीं है वो चैनल, इसी वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ, ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, है ना? तो इतना कुछ सोचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना? @हर्षित 51290 अ अरे! मुझे याद है, आपने कल सुपर चैट दिया था ना कुछ ₹40 लाइव में, याद है मुझे। आस्क एमजे, नेम एमजे बोल सकते हो, एज 20 है मेरी, फ्यूचर प्लान है मेरा लाइव करने का, एलओटीएम और वारलॉक ऑफ मैंगूस वर्ल्ड एक्सप्लेन करने का, है ना? तो लाइव करूँगा मैं जावा गेम्स का, तो देख सकते हो, बस थोड़ा सेटअप-वेटअप करना पड़ेगा। लाइव करने का प्लान ये है, एक शीट मैं तुम्हें दिखाऊँगा, एक शीट आती है यार, व्हाइट कलर की ब्रिक वाली शीट होती है और करीबन उसका साइज़ होता है, ऐसा मान लो 1.5 फुट साइज़ होता है चौड़ाई में, और लंबाई में भी 1.5 फुट होती है और 50-60 रुपए की होती है। मैं सोच रहा हूँ वो वाली शीट ले लूँ और अपनी दीवार पे लगा दूँ, थोड़ी-सी दीवार ना सही लगेगी, क्योंकि ये दीवार बहुत खराब दिखती है ना, कुछ है नहीं इस दीवार पे लगा इस वजह से, ताकि जब लाइव करूँगा ना तब अच्छा लगेगा। ब्रिक वाली वो लगा लूँगा सेटअप बनाने के लिए, सामने एक टेबल कुछ रख दूँगा या कुछ भी रख सकें वो टेबल, और एक स्टूल है मेरे पास, गेमिंग चेयर तो होगी नहीं, तो स्टूल है वो ले आऊँगा। ग्रीन स्क्रीन शायद महँगी मिलेगी, हो सके तो ग्रीन कपड़ा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो मेरा प्लान है कि मैं 5-5 रुपए वाले चार्ट आते रहे हैं ग्रीन कलर के, मैं सोच रहा हूँ वो चार्ट से एक मतलब एक बड़ा-सा बना लूँगा और फिर एक डंडा लगा के, डंडे को अटका के उस डंडे पे ऐसे लटका दूँगा ताकि मेरे पीछे ना एकदम वो बना रहे, है ना? आ जाए ग्रीन स्क्रीन जैसा आ जाए लुक। ये प्लान है। बाकी क्या पूछा है? आपकी जीएफ के कितने बीएफ हैं? क्या बताऊँ मैं? क्या बताऊँ मैं? कैसे बताऊँ मैं? छोड़ो। कांग्रेचुलेशन फॉर 1 के सब्सक्राइबर, थैंक यू इस चीज़ के लिए। दोबारा से अपने आस्था वाले भाई ने पूछा है, आस्क एमजे तू वर्जिन है क्या? क्या क्वेश्चन है भाई ये? हैं? क्या बताऊँ मैं इसका? मेरे ही लगेंगे, नहीं, क्या बोलूँ मैं? मेरे ही लगेगा कि कहाँ से गई वर्जिनिटी? या वो एक तरीके से होता नहीं है, तुमने टट्टी खा ली, यस या नो में, या नहीं, तुमने टट्टी खाना छोड़ दिया, तो बंदा अब क्या बोलेगा उसमें? हाँ बोलेगा, तो मतलब पहले खाता था, और अगर ये बोल दे कि नहीं, तो मतलब अभी भी खा रहा है। तो वर्जिन मतलब एक तरीके से कि वर्जिन नहीं हूँ, तो तुम बोलोगे कि मतलब कैसे करवाया, वर्जिन है तो वो भी एक शेम वाली बात हो जाएगी, या शायद ना भी हो। वैसे बोला जाए तो वर्जिन ही कह लो। चिढ़ाने वाला मत बोल देना, वो जापानीज़ में जो लोग कहते हैं। आगे देखते हैं। तुमने एक और क्वेश्चन फिर से पूछा है। भाई 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में खुशी में कितने घंटे की वीडियो डालोगे? फ़ोन साथ देते तो 2-3 घंटे की वीडियो, या
अगर फ़ोन सही होता मैं पक्का 4 घंटे की वीडियो लाता यार, लेकिन क्या करें। आगे देखते हैं। @देबा_x_कैलिक007 आस्क एमजे स्टडी बीए कर रहा हूँ। वेयर यू फ्रॉम दिल्ली? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये मेरी डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो मैं भी इंट्रोवर्ट की तरह थोड़ा बहुत बिहेव करूंगा, और अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो मैं भी फुल एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। फोर्थ क्रश क्रश एमा वॉटसन। 5 फ्यूचर प्लान जैसा मैंने बताया लाइव और एलओटीएम और वारलॉक ऑफ मैंगोस वर्ल्ड ये। और सिक्स्थ कल्टीवेशन इज पॉसिबल, बड़ा खतरनाक है, इस पे तो मस्त डिबेट हो सकता है। कल्टीवेशन सुना है मैं, ची क्यू आई एनर्जी के बारे में सुना है मैंने, ये बहुत जगह इसके बारे में मैंने रिसर्च विसर्च भी करी थी कि क्या होता है ये सिस्टम, क्या होता है ये अपना जो लाइफ एसेंस होता है, जानते होगे वो चीज तुम, उसका कैसे यूज करा जाता है, कैसे बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर। मैंने मैंने भी कई बार देखा है, इसके बारे में पता करने की कोशिश करी है। बात करेंगे कभी इसके ऊपर, है ना। आगे देखते हैं। रिवर एंड सैनिटी एक्सप्लेन करने के बाद में तुम कौन सी नॉवल करोगे? एलोटियम, वारलॉक ऑफ मैंगूस। RH एनीमे ने पूछा था 00 उन्होंने, तो वही है क्या, एलोटियम और वारलॉक ऑफ मैंगूस। अगला बंदा पूछ रहा है @एलिन इन्फो 5467। भाई पहले तो 1K सब्सक्राइबर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर फुल फॉर्म ऑफ एमजे? जैसा मैंने बताया मिराज, मिराज MERAJ, जिसमें से फर्स्ट लेटर M और लास्ट लेटर J, MJ। ओके। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी चैप्टर्स इन नॉवेल्स एंड तुमने कितने कवर कर लिए? जैसे हमने बताया था हम 703 पे ही तो चल रहे हैं हम, और करीबन नॉवल में 2300 कुछ चैप्टर है, तो हमने 3 महीने में तो देखो 700 पे पहुंच गए। पहुंच जाएंगे यार हम जल्दी। 6 महीने में करीबन करीबन शायद 1500 क्रॉस कर चुके होंगे हम, ऐसे ही कुछ है ना। पहुंच जाएंगे, जल्दी हो जाएगा जिस हिसाब से चल रहा है तो। आगे है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज कब स्टार्ट करोगे? तो करा था या डिलीट हो गया, क्या कह सकता हूँ मैं उसमें। बाकी दोबारा करेंगे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज और वारलॉक ऑफ मैंगूस वर्ल्ड, है ना। और फोर्थ क्वेश्चन है आपकी एज क्या है और आपको कौन से स्टैंडर्ड में हो, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो जैसा मैंने बताया मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ। सोल वाला जो होता है, मतलब एग्जाम टाइम वाला जाने वाला, और संडे संडे वाला जो होता है ना, वही वाला। फिफ्थ एंड लास्ट, 1K की खुशी में कल 2 आवर्स की वीडियो लाओ। तो 2 आवर्स की वीडियो कोशिश मैं कर सकता हूँ यार, बस वही है कि प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या कह सकते हैं ना। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही है ना ये? हाँ लास्ट है। नॉवल बॉय यू री इश्यू बिटकॉइन की इसने डीपी लगा रखी है, और तुमने एक बार मेरे को वो सुपर चैट भी दिया, सुपर चैट नहीं, तुमने डायरेक्ट मेरे को पेमेंट करी थी यूपीआई से, मुझे याद है। याद है मुझे। और भी बहुत सारे लोगों ने करी है, अंशु ने करी है, इन्होंने करी है, और एक और बंदा था, क्या नाम था उनका यार, नाम भी मुझे अच्छे से याद नहीं रह रहे। बाकी इन लोगों ने करी है मेरे को, तो थैंक्स क्यों आप सबका। तो वैसे आपका क्वेश्चन है नॉवल बॉय का, आस्क एमजे भाई तुमने कहा था प्रॉब्लम प्रेशर कुछ बताने वाले थे लेकिन बताया नहीं, पास्ट का वो कुछ बताओ। हाँ यार, मैं बता दूंगा ज़रूर। प्रॉब्लम है यार, क्या बताऊँ मैं, हेल्थ वाली प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पाएंगी यार, ठीक हो जाएंगी, मतलब वो ऑपरेशन से ही ठीक होंगी एक तरीके से, और पैसे भी लगेंगे अच्छे खासे। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्या पता यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाए अपना, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या पता कब तक टाइम रहे, है ना। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में Q&A की, या कभी और Q&A जब करेंगे, वरना अगर बातें करनी हो ना तो लाइव में आ सकते हो, लाइव में करता हूँ, लाइव में आ जाना, और मुझे बता देना कि मैं दूसरा चैनल बना लूँ ना, दूसरे चैनल पे बना लूँ, और उस पे फिर हम लाइव करेंगे गेम का, जावा गेम्स का, और भी गेम खेलेंगे, और भी गेम होगी जो अगर कैपेबिलिटी होगी खेलने की, कैपेबल होंगे तो वो भी खेलेंगे। इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।